गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पौधे के भाग और उनके कार्य। यस मैम। आप सभी को पता है कि पेड़ पौधों का होना हमारे जीवन में कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। Yes. आपके आसपास आपने पौधे देखे हैं? यस मैम। ठीक है बेटा। तो आज हम आपको बताते हैं पौधे के क्या क्या भाग होते हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। देखिए बेटा, ये एक पौधा है, हमने एक पौधा बनाया है। यस मैम। ठीक है। ये देखिए बेटा, पौधे के नीचे ये क्या है, इस तरह से आपको दिख रहा है, ये है पौधे की जड़। और जड़, पौधे की जड़ कहाँ रहती है? मिट्टी में। अब आप देखते हैं कि आप एक छोटा सा बीज बोते हैं, Yes, है ना, ma'am. या पौधा लगाते हैं। तो आपने ये देखा है उस मिट्टी, जब हम बीज को बो देते हैं तो क्या होता है, तो एक पौधा निकल के आता है ना। यस मैम। तो ये जो है जड़ कहाँ रहती है पौधे की? मिट्टी में। जब हमारा पौधा सीधा खड़ा होता है तो उसको कौन मिट्टी में रोके रखता है? जड़। रोके रखती है। यस मैम। ठीक है। तो ये होता है हमारा जड़। ठीक है बेटा। अब देखिए जड़ क्या होती है। जड़, पौधे की जड़ मिट्टी की सतह के नीचे होती है, नीचे पाई जाती है। आप देखते हो, आप ऐसे जोर लगाते हो, बहुत जोर से जोर लगाते हो जोर, लेकिन आपसे जड़ पौधे की नहीं खिंचती। और कभी कभी जो छोटा पौधा होता है, कोमल पौधा होता है, उसकी जड़ निकल के हाथ में आ जाती है। तो पौधे की जड़ जितनी मिट्टी के अंदर गहरे तक, जितनी कहते हैं जितनी जड़ मजबूत होगी, पौधा उतना ही अच्छा हमारा चलता है। आप अपने स्कूल में भी बहुत सारे पौधे लगाते हैं। यस मैम। ठीक है। जड़ क्या करती है, देखो जड़ की सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। आपने देखा है यहाँ पर इनमें छोटे छोटे रोए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मूल रोम। और ये मूल रोम हमारे पौधे की जड़ पर की सतह पर पाए जाते हैं। और जड़ क्या करती है? जड़ पौधे को जमीन में एक नींव की तरह कार्य करती है। नींव की तरह कार्य कैसे करती है कि पूरा पौधा हमारा जड़ पर ही निर्भर करता है ना। जड़ जितनी अच्छी होगी, जितनी मजबूत होगी। अब आपका घर है, कहते हैं घर हमारा किस पे खड़ा होता है? नींव पर। तो नींव जितनी मजबूत होती है तो घर भी उतना ही टिकता है, मजबूत होता है ना। और नींव कमजोर होती है तो क्या होता है? घर भी कमजोर होता है, घर भी रह जाता है। ठीक है। अब जड़ क्या करती है? जड़ का और क्या क्या कार्य है बताइए? जड़ क्या करती है? जड़ इस मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ठीक है। अवशोषित, जैसे आप खाना खाते हो, भूख लगती है आपको? लगती है ना। तो खाने का अरेंजमेंट करते हैं, आपके खाने के लिए खाने का अरेंजमेंट मम्मी पापा करते हैं। फिर आपको खाना बनता है, फिर आप खाते हो। लेकिन क्या पौधे डायरेक्ट खा लेते हैं ऐसे? नहीं खाते हैं ना। तो जड़ का एक कार्य है कि जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। और अवशोषित करके क्या करती है? पौधे के दूसरे भागों तक उसको अवशोषित करने के बाद पौधे के दूसरे भागों तक जाता है। ठीक है। और पौधे को भूमि में जमा के रखती है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये तो हो गई जड़। अब जड़ के बाद क्या आता है? ये क्या है बेटा? ये है पौधे का तना को इंग्लिश में स्टेम भी कहते हैं। स्टेम। तना क्या करता है? तना जमीन के ऊपर पाए जाने वाला भूमि का सबसे मुख्य भाग है। जड़ तो जमीन के नीचे रहती है और तना कहाँ रहता है? जमीन के ऊपर रहता है। तना जमीन के ऊपर पाए जाने वाला मुख्य भाग होता है। तने से क्या होता है? सारी शाखाएं निकलती है, देखा है आपने? यस मैम। शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं पर चलकर फिर ये हमारे फूल पौधे, फूल फल हमारे तने से शाखाएं जो निकलती हैं उन पर ही तो लगे होते हैं। यस मैम। तने से समझ रहे हैं आप? आपका ये एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ की इस तरह से जो ये निकली होती है, जिससे को आप टहनियां बोलते हो, वो क्या होते हैं? जैसे वो तना, वो जिस पर टहनियां लगते हैं, वो सब नीचे से जो आता है उसको तना ही बोलते हैं ना। तो ये तना होता है। ठीक है। अब तना क्या करता है? तने से शाखाएं निकलती है, इन शाखाओं पर फूल। अब आगे तने का कार्य। तने का क्या कार्य होता है? देखिए, तना जो है ये हमारा पेड़ को सीधा रखता है ना। ठीक है। और जो हमारी ये शाखाएं निकल रही हैं, ये जो हमारी शाखाएं निकली हैं, इनको भी सीधा रखता है, शाखाओं को सहारा देता है और सीधा रखता है। और क्या करता है तना?
तना जो जड़ जो हमारी थी, वो जो जल अवशोषित करके लाई थी, जल और अन्य पोषक तत्व, वो तना ही है जो हमारे अन्य भागों तक पहुंचाता है ना? यस मैम। अन्य भागों तक पहुंचाता है। और पत्ती हमारा बेटे खाना कौन बनाता है पौधे में? सबसे ज्यादा खाना जो हमारा भोजन, हमारा रसोई घर जो होता है ना, पेड़ का भी रसोई घर होता है, पौधों का भी, तो जो हमारा रसोई घर होता है ना, वो पत्तियां बनाती हैं। हमने आपको कई बार बताया है किसकी उपस्थिति में बनाती हैं? क्लोरोफिल, है ना? क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल से पत्तियां भोजन बनाती है, पेड़ के लिए बनाती है, पता है ना आपको? यस मैम। तो तना इन पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पेड़ के हर हिस्से तक, अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखिए, अब हम आपको एक पौधे से भी समझाते हैं बेटा। देखिए, एक पेड़ है, पौधा है ये। यस सबको मैम। दिखाई दे रहा है पौधा है? यस मैम। बेटा देखो, ये क्या है इसके? ये रोम निकले हुए, मूल रोम। ये क्या है इसकी? जड़। अब ये मिट्टी के अंदर था, ठीक है। अब आप ये बताएंगे ये क्या है? ये तना है ना? यस मैम। हाँ, क्योंकि ये छोटा पौधा है तो इसकी शाखाएं नहीं है। और बेटा ये क्या है इसकी? पत्ती। पत्तियां। सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। बहुत अच्छे से। यस मैम। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। अभी एक पौधा बना हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए एक पौधा प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है। अब आप लोग आएंगे और इस पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, आप बताइए पौधे का, आपको पौधा दिखाई दे रहा है? यस मैम। अच्छा, ये बताइए पौधे का नीचे कौन सा भाग है? अभी आपने समझा था ना? यस मैम। क्या है ये? अच्छा, लिख दीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा, आप बताएंगे ये इसके ऊपर, जड़ के ऊपर क्या है बेटा? ये मिट्टी की सतह है। क्योंकि मिट्टी की सतह के नीचे ही तो जड़ पाई जाती है ना? यस मैम। ठीक है, लिखिए। बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, आप बताइए आप क्या लिखेंगे? तना। कहाँ पर है तना, बताइए आप। पौधे के किस भाग को तना कहते हैं? ठीक है, लिखिए आप। तना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्टूडेंट। अच्छा, आप क्या बताएंगे? पत्ती। लिखिए, कहाँ है पत्ती? बहुत अच्छा। पत्ती। ठीक है बेटा। अच्छा, आप बताइए फल कहाँ पर है? फल बताइए, लिखिए। ठीक है। फूल। तो ये बेटा आपने सबने समझा कि पौधे के भाग और उनके कार्य आपको समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, आप एक बार बताइए, सबसे नीचे क्या होता है मिट्टी की सतह के नीचे? जड़। ठीक है, फिर मिट्टी की सतह, फिर पौधा बड़ा होता है, सब उसका आता है तना, तने के बाद पत्ती, पत्ती के बाद फल, और फल के बाद फूल। बहुत अच्छे, सबने बहुत अच्छा किया।